दूसरी पार्टी के यूथ नेता कर रहे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की तारीफ और समर्थन। दिल्ली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं, वह सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। कुछ लोग पार्टी छोड़कर एक दूसरे की पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं आज सेवक पंथक दल के बलजीत सिंह दिल्ली के सरप्रस्त ने आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा एक बब्बर शेर है जो अपनी कौम के लिए हर समय तैयार रहते हैं, चाहे वह दिल्ली हो, चेन्नई हो, पंजाब हो या कहीं और राज्य में। अगर किसी को उनकी जरूरत पड़ती है तो वह उनकी मदद करने हर जगह पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहे एक अलग पार्टी से हूं, लेकिन मैं अपना सारा समर्थन मनजिंदर सिंह सिरसा को देता हूं। बलजीत सिंह बबलू ने आज यह समर्थन गुरमीत सिंह टिम्मा बीएड कॉलेज ज्योतिनगर मैनेजर अकाली दल के सरपरस्ती में किया। वहीं गुरमीत सिंह टिम ने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा को यूथ की बहुत जरूरत है, इसलिए यूथ उनके रास्ते पर चलते हुए उनसे जुड़ना चाहता है। अगर वह दिल्ली की 40 सीटें जीत कर आए तो हम आगे भी ऐसे ही सिख पंथ की सेवा करते रहेंगे। एक किसी चीज को देखकर बंदा फॉलो करता है ना, कि मैं उनको देखकर मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे को जहां पर भी जिस चीज की भी सेवा लगाएंगे इस इलेक्शन में उनके साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ उन्होंने हमारे यहाँ पर आकर स्टेज पर बकायदा एक चीज की थी कि ये 4 साल मुझे दे दो और ना मैं अपने मेंबरों को खरीद फरोख्त करूंगा, 40 से ऊपर मेरे को सीटें तुम जिताकर मेरे को दो और तब मैं आपको दिखाऊंगा कि सेवा क्या होती है और कैसे होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब रली मिली सरकार किसी भी चीज की बनती है वो हमेशा ब्लैकमेलिंग होती है। कोई भी सरकार हो, मैं कहता हूँ कोई ये डीजीएम से नहीं, कोई भी सरकार हो, उसके अंदर ब्लैकमेलिंग होती है। आज हम 40 उनको मेंबर दे देंगे ना 40 से ऊपर, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक इतिहास बन जाएगा कि दोबारा किसी को हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? फिर इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही करेगा, फिर संगत खुद कहेगी कि ये बिल्कुल काम सही कर रहे हैं, इन्हीं को बैठा रहने दो। अच्छा, इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आपकी पार्टी के कितने नुमाइंदे उतारे गए हैं? मेरे जो ध्यान से, क्योंकि मैं भी देखो मैं इतना ज्यादा इस टाइम नहीं जा पा रहा, ना पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वहां पर, अपने काम से नहीं निकाल पा रहे थे, तो जितना टाइम होता है तो हमने इस टाइम सिरसा जी की सपोर्ट के अंदर ही मैं सारी जगह पर मैं इस चीज को कर रहा हूँ। और बाकी रही बात, हमारे उम्मीद है कि मतलब 25 से 30 से ऊपर कैंडिडेट मतलब पंथक सेवा दल से उतरे हैं। बाकी यही उम्मीद करेंगे जो अच्छे कैंडिडेट है उनको तो सबको आप मतलब जिताइए। बाकी मेन हमारा जो इस टाइम जो मोटिव है, जो आज से मतलब तकरीबन 15 दिन की ओर रह गई है कंपेनिंग, उसके बाद आपको पता है कि 25 तारीख को इलेक्शन है और 28 या 29 को रिजल्ट है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा, गुरु महाराज से अरदास करूंगा कि ये जो है सेवा जो आगे की 4 साल की है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की झोली में डाली जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाए हैं कि आज तक हमने जो काम मतलब जो सोचते थे ना कि ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कर दिखाए हैं। सर 26 जनवरी का आपने खासकर जिक्र किया है और उनके काम की तारीफ की 26 जनवरी को लेकर भी, तो इतना टाइम क्यों लग गया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? खासकर चुनाव नजदीक आने के बाद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? यह सपोर्ट करने का फैसला चुनाव के टाइम क्यों लिया? तो देखो सर, हम तो इस चीज को सोच रहे थे, तो हमारा यूथ भी सोच रहा था। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हमने ये चीज देख रहे थे, कई पार्टियां मर्ज हो रही थी इधर से उधर, आप देख रहे हैं। और कई बार हमारी भी पार्टी की कई बार जैसे हम नहीं चाहते कि कोई चीज ऐसे मर्ज हो, अपनी अपनी जगह पर सब अपनी जगह पर ठीक है रहे। तो हमें कोई ये कल को ये आया था कि भी आपकी भी पार्टी मर्ज होगी या कुछ होगा, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं था। हमें सिर्फ इस टाइम एक ही चेहरा दिख रहा है, वो सरदार मनजिंदर सिरसा जी का दिख रहा है और सरदार अवतार जो उनके हरमीत सिंह खालका जी, जो उनके मतलब की एक सीधी बाज जिसे कहते हैं, बाजू कहते हैं, वो बनकर जो चल रहे हैं, जो हर जगह पर आप देखिए, चाहे पीलीभीत हो, बरेली हो, बंगाल हो, बॉम्बे हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी सिख कम्युनिटी के साथ धक्का होता है वो फटाफट पहुंच जाते हैं। पता लगता है पहले भी दिल्ली बैठे हैं, 3 घंटे बाद वो बॉम्बे पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर अगर हमारी कौम का लीडर है, अगर हम इस चीज को करेगा तो कौन करेगा? आज वो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो काम कर रहे हैं कि जो काम हमने कभी जिंदगी में सोचे थे कि हाँ हमारी कौम को आगू ऐसे काम करे। अब आप देख लीजिए 1984 के कत्लेआम के जो गुनाहगार थे भरी अदालत के अंदर, मेरे को ये बताया जाए किसने आज तक ऐसा काम करा जो उन्होंने उनके ऊपर थप्पड़ मारकर प्रहार करा, शेर की तरह वहां दहाड़े, और दहाड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा एक एक को, मतलब उस चीज का। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कौम का हम उनके साथ जब जुड़ेंगे, हम उनकी बाजू में बनेंगे, तो एक ताकत है कि आज की डेट में हमें लगता नहीं है कोई ऐसे गलत तरीके से जो 84 के अंदर हमारे साथ हमारे कई आगुओं की गलती के कारण हो गया था वो दोबारा हो सके। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे जो है सामने जो है हमारे साथ जो है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और अपना कालका जी हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि ऐसे लीडर हमारे जितनी ज्यादा से ज्यादा आगे आएंगे और हम उनके साथ बाजुओं बनकर चलेंगे और समाज के अंदर एक अच्छा मतलब की मैसेज आएगा हमारी तरफ से। दास गुरमीत सिंह बेदी, गीता कॉलोनी, वार्ड नंबर 44 से आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज
मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने एक ऐसी टीम जो तैयार की है और जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं उसका काम है 2 साल बेमिसाल। मनजिंदर सिंह सिरसा और हरमीत सिंह कालका जी का जो 2 साल में आज कौम को इतने ऊपर ले जाने का जो सिस्टम बनाया उन्होंने कि शायद पिछले 20 सालों में ऐसा काम जो नहीं कोई कर सका। आज मनजिंदर सिंह सिरसा जी और कालका जी ने मिलके ये MRI की मशीन, डायलिसिस हॉस्पिटल, जो मेडिकल शॉप, जो सस्ती दवाइयों की दुकानें, जो एजुकेशन के लिए जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको एजुकेशन जो फ्री, और उसके बाद उन्होंने कोरोना काल के अंदर जो कि आप सब समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल थे 40% तनख्वाह जो टीचर्स को दी गई थी, दिल्ली कमेटी के मेंबर जो सरदार हमारे प्रधान मनजिंदर सिंह जी सिरसा हैं, उन्होंने 60% फीस देकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड कायम किया। और आज ऐसे लोगों की जरूरत है। और आज पार्टी के अंदर जो हमारे उन्होंने सिरसा जी ने और कालका जी ने यंग ब्रिगेड इस करके लेके आए हैं क्योंकि आज यंग ब्रिगेड सिरसा जी के साथ, कालका जी के साथ कंधे से कंधा लगा के तैयार खड़े हैं। और मेरे को इतना पता है कि उनके कामों को देखते हुए जो उन्होंने काम किए हैं 100% 42 की 42 सीटें उनकी जीत कर उनकी झोली में डालेंगे। और सारी यंग, मैं ये नहीं कहता यंग ब्रिगेड, जो बुजुर्ग, जो माताएं, जो बहनें, जो स्टाफ स्कूल का, जो आज कोई भी किसी का तरीके का एलिगेशन सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर नहीं है और ना ही आ सकता है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के, मनजिंदर सिंह सिरसा और हरमीत सिंह कालका जी को 4 साल के लिए सेवा का मौका दें। और उनकी टीम पर जो भी बंदे हमारे भाई यंग ब्रिगेड और पुराने लोग आए हैं उनको भारी से भारी मतों से जिताना है आपने। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।